आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, मेटाबॉलिज्म। कभी आपने ये सोचा है कि ये मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है? जब भी आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या फिजिशियन के पास जाते होंगे तो वो आपको आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए कुछ विटामिन की गोलियां, मिनरल्स की गोलियां वगैरह लिख देता होगा और आपको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोलता होगा और ये बोलता होगा कि ऐसा करने से आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार होगा, ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देंगे। पर ये सब तो आप तब समझोगे ना जब आपको ये पता चल जाए कि आखिर ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको आज मेटाबॉलिज्म क्लियर कर ही दूंगा ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखिए, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और जाहिर सी बात है इन सभी ऑर्गन्स को जब पोषण मिलता है तो ये सभी पोषण जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन गैस वगैरह, ये सभी इंडिविजुअल सेल के अंदर जाते हैं और इन सभी मॉलिक्यूल के साथ सेल के अंदर ही कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं रासायनिक क्रियाओं की वजह से ही सेल के अंदर एनर्जी का निर्माण होता है, यानी एटीपी मॉलिक्यूल का। यही पोषण वाले मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर जाते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन हार्मोन बनाने लगते हैं। पेनक्रियास के सेल इंसुलिन वगैरह, लिवर के सेल बाइल वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से सभी रिस्पेक्टेड ऑर्गन के सेल अपने अपने रिस्पेक्टेड केमिकल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट, हमारे सेल के अंदर जो भी केमिकल क्रियाएं हो रही हैं उन सभी को ही सारांश के रूप में मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में चयापचय कहते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक जिसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एक जिसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। देखिए, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, सेल के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। वही एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। कैटाबॉलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटकर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़कर ग्लाइकोजेन का बनाना, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का आपस में जुड़कर ट्राइग्लिसराइड बनाना। अब देखिए, आगे की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये सब जानेंगे। इस वीडियो में हम छोटा सा ओवरव्यू ले लिए हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी बॉडी पतली होगी, मोटी होगी, आप देखने में सुंदर होंगे कि नहीं, ये सब इसी मेटाबॉलिज्म पर ही निर्भर करता है। इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे मेटाबॉलिज्म से संबंधित हर एक चीज क्लियर कर दूंगा आपका।